हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत की। हरियाणा के अंबाला से शुरू हुई ये यात्रा जब 2 सड़का चौक पहुंची तो वहां भारी भीड़ उमड़ पड़ी। राहुल गांधी और कांग्रेस के समर्थकों ने पूरे जोश के साथ अपने नेता का स्वागत किया। हाथों में कांग्रेस का झंडा और राहुल प्रियंका के पोस्टर लिए हुए लोगों ने जमकर कांग्रेस के पक्ष में नारे लगाए और हरियाणा के चुनाव मौसम की सरगर्मियां और बढ़ा दी। वहीं राहुल की यात्रा सोमवार सुबह अंबाला के नारायणगढ़ से शुरू होकर यमुनानगर, मुलाना, शाहबाद से होते हुए लाडवा पहुंची। शाम को थानेसर, कुरुक्षेत्र में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। हर जगह यात्रा का भव्य स्वागत हुआ और भारी भीड़ उमड़ी। वहीं इस रैली के दौरान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बीजेपी पर लगातार हमलावर रहे। राहुल ने अपने संबोधन में कहा कि ये मोदी की सरकार नहीं बल्कि अडानी की सरकार है। हरियाणा में अडानी जैसे लोगों की सरकार नहीं चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अडानी खेत में मेहनत नहीं करते, कोई छोटा व्यापार नहीं करते, लेकिन हर सुबह उनके खाते में सुनामी की तरह पैसा आ रहा है। साथ ही उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, ये आप ही सुनिए। गरीब लोगों के जेब में कितना पैसा जा रहा है और जेब में से कितना पैसा निकल रहा है, ये मेरा इक्वेशन है और इसको मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। जहां भी मुझे मौका मिला, जो इस देश को चलाते हैं, किसान, मजदूर, गरीब लोग खून पसीना देकर चलाते हैं, जहां भी मुझे दिखा उनके बैंक अकाउंट में पैसा डालूंगा। मोदी जी आपके 24 घंटा रिस्पेक्ट करें, मगर 24 घंटा आपके जेब में से पैसा निकलता जाए तो सम्मान हो सकता है, मगर भूखे मर जाएंगे। तो सम्मान की जगह है, मगर मेरे लिए उतना ही जरूरी सवाल कि हमारे गरीब लोगों के जेब में उनके बच्चों की शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, भविष्य के लिए बैंक अकाउंट में कितना पैसा है। सीधी सी बात। अदानी जी के बारे में सोचिए, हर सुबह 24 घंटा उनके बैंक अकाउंट में धड़ाधड़ 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 पैसा आता है, नॉन स्टॉप। मतलब जैसे सुनामी आती है ना, और जितना ही पैसा उनके बैंक अकाउंट में सुनामी जैसे घुस रहा है, उतना ही पैसा आपके बैंक अकाउंट में से तूफान जैसे पैसा निकलता जा रहा है। और मेरा लक्ष्य, मैं बता रहा हूं आपको, याद रखो, जितना पैसा इन्होंने अदानी अंबानी को दिया है, उतना पैसा मैं हिंदुस्तान के किसान, मजदूर, गरीब, दलित उनके जेब में डालने वाला हूं। एक ना एक तरीका निकाल कर, एमएसपी दिलवाकर, कर्जा माफ कर मैं बता रहा हूं, जितना नरेंद्र मोदी ने इनको दिया ना, आप देख लेना, उतना पैसा हम कांग्रेस पार्टी में गरीबों को देने वाले हैं। सिंपल सी बात है, अगर आप उनको पैसा देते हो तो इनको देना ही पड़ेगा। इसके साथ ही प्रियंका गांधी ने भी बीजेपी सरकार को जमकर घेरा और हरियाणा की जनता के मुद्दे भी उठाए। कहते थे कि ये जो धरती है, ये पवित्र धरती है। इस धरती ने हमें दिखाया है कि न्याय और अन्याय के बीच में क्या फर्क है, सच्चाई और असत्य, सत्य और असत्य के बीच में क्या फर्क है। इस धरती ने हमें दिखाया है। वो कहते थे कि अगर सच्चाई के लिए लड़ रहे हो, बेशक अकेले लड़ो, बेशक तुम्हारे सामने सैकड़ों की सेना हो, हजारों की सेना हो, खड़े रहो, मजबूत रहो, दृढ़ रहो, निडर रहो, तो जीत हासिल ही होगी। आज हरियाणा की जनता की क्या लड़ाई है? यही लड़ाई है। सदियों बाद आज हम वहीं पे हैं जहां उस समय थे। आज आप सत्य और असत्य की लड़ाई लड़ रहे हो, न्याय और अन्याय की लड़ाई लड़ रहे हो, और आप न्याय की तरफ खड़े हो, सच्चाई की तरफ खड़े हो। वहीं आपको बता दें कि राजनीतिक गलियारों में जमकर चर्चा है कि कांग्रेस ने दलित वोट में सेंध लगाने और वोट बैंक को अपनी तरफ करने के लिए यात्रा की रणनीति बनाई है। कहा जा रहा है कि हरियाणा चुनाव में बीजेपी जाट वर्सेस नॉन जाट का मुद्दा उठाकर कांग्रेस को घेरने की कोशिश में जुटी है। साथ ही वो जनता के बीच ये संदेश दे रही है कि वोट कांग्रेस को नहीं बल्कि हुड्डा यानी जाट नेता को जाएगा। इसी नैरेटिव को कांग्रेस तोड़ना चाहती है, इसीलिए राहुल गांधी ने यात्रा निकालने की तैयारी की है। वहीं दूसरी ओर अगर राहुल की विजय संकल्प यात्रा की आज के शेड्यूल की बात करें तो ये यात्रा झज्जर के बहादुरगढ़ से शुरू होगी। यात्रा बहादुरगढ़ के बाद सोनीपत के 5 हलकों को कवर करते हुए गोहाना पहुंचेगी। इस दौरान राहुल गांधी दोपहर को सोनीपत सिटी और शाम को गोहाना में जनसभा को संबोधित करेंगे। यात्रा का शेड्यूल जारी होने के बाद अब कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार इसकी तैयारियों में लगे हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां,
हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।